हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट के साथ पेशेंस का क्या रिलेशन है। मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट इसी के साथ पेशेंस का बहुत बढ़िया रिलेशन है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट में कभी भी आप पैसा नहीं बना पाएंगे। तो मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट और पेशेंस एक इंटर रिलेशन इसके बीच है। क्यों है, एक कुछ एग्जाम्पल के साथ हम इस टॉपिक को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे बहुत सारे कंपनी है जो बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, उसका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, उसका मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, पैट इंप्रूव हो रहा है, फिर भी आपका स्टॉक प्राइस में उसका इंप्रूवमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे आप V2 रिटेल का आप देख सकते हैं कि लास्ट ऑलमोस्ट एक साल से अगर आप देखेंगे वो 250 प्राइस को अभी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। कभी 250 जाता है तो गिर के फिर आपका 200 में आ जाते हैं, और कभी कभी 170 में आ जाते हैं। अगर आप चार्ट देखेंगे तो V2 रिटेल लास्ट ऑलमोस्ट एक साल से 170 से 250 के रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। तो ये देख के आप समटाइम क्या होता है, जो इन्वेस्टर होता है वो फेड अप हो जाते हैं। उसे लगता है कि जो चार्ट देख के स्टॉक खरीदता है उसको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, इसीलिए स्टॉक प्राइस मूवमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप कोई फंडामेंटल एनालिसिस करके स्टॉक को ले रहा है, उसका पीपीटी कॉन कॉल पढ़ रहा है, मैनेजमेंट का कमेंट्री सुन रहा है, उसके साथ एक्टिव है, तो उस सभी को पता है कि V2 रिटेल पहले 100 स्टोर खुलता था, अब वो 130 स्टोर खुलने लगा। उसका गाइडेंस है कि ये लोग 170 से 200 स्टोर ओपन करेंगे। फिर उसका 50% का रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस है। फिर वो पैट मार्जिन भी इम्प्रूव हो रहा है, उसका जो पैट वो भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो बिजनेस वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका जो प्राइस है वो प्राइस थोड़ा स्टैग्नेंट हो गया है। तो इस सिचुएशन में जो इम्पेशेंट इन्वेस्टर होगा तो वो क्या करेंगे, वो अपना बोले ये तो नहीं चल रहा है, शायद कुछ प्रॉब्लम है, जो रिटेल इन्वेस्टर को नहीं पता है, ये सब बहाना बहुत बनाएगा और स्टॉक को बेच देगा। देखेंगे 1-2 माह बाद देखिए वो स्टॉक आप रैली करना स्टार्ट कर देंगे। ये होता है, ये आप रिलेट कर सकते हो आपके स्टॉक के साथ भी। तो मेरे साथ भी ये हुआ है पहले। तो इस तरह का सिचुएशन होता है। तो इसीलिए आपको थोड़ा स्टॉक मार्केट में आपको कभी कभी थोड़ा ज़्यादा पेशेंस आपको बरकरार रखना पड़ेगा, क्योंकि सम टाइम जो मार्केट तो आपको स्टॉक से बाहर करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास इम्पेशेंस है तो आप स्टॉक मार्केट में टिक जाओगे। लेकिन इसके साथ ये भी एक बात है कि सिर्फ पेशेंस होके नहीं बैठना है, आपको उस बिज़नेस के बारे में अच्छे से, बिजनेस मॉडल के बारे में जानना है। फिर उसका बिजनेस क्या कर रहा है, सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो देखना है। आने वाले फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम वगैरह है कि नहीं है, ये भी आपको देखना है। तो लेकिन जब वो सब ठीक ठाक हो जाएगा, यानी जब अगर सब कुछ ठीक ठाक उसका चल रहा है, उसके बाद अगर स्टॉक प्राइस नहीं मूवमेंट कर रहा है तो आपको उस सिचुएशन पे पेशेंस होना है। लेकिन जब बिजनेस में देखेंगे उसका ग्रोथ घट रहा है, मैनेजमेंट गाइडेंस घट रहा है, मार्जिन धीरे धीरे नीचे जा रहा है, उसका टोटल एड्रेसेबल मार्केट कम हो रहा है, बढ़िया प्लेयर मार्केट में आ चुका है, बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, इस तरह का जब सिचुएशन होगा तब आपको स्टॉक में पेशेंस नहीं दिखाना है, तब इम्पेशेंस होना है। तो आपको जानना चाहिए स्टॉक मार्केट में कब पेशेंस आपको रखना है और कब इम्पेशेंट होना है। तो यही बात है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले देखना है बिजनेस क्या कर रहा है। अगर बिजनेस अच्छा कर रहा है फिर भी स्टॉक मूवमेंट नहीं कर रहा है, उस टाइम पे आपको पेशेंस रखना चाहिए। और जब देखेंगे जो स्टॉक प्राइस उतना मूवमेंट नहीं हो रहा है, उसके साथ बिजनेस भी धीरे धीरे डाउन हो रहा है, उस टाइम पे जल्द से जल्द आपको स्टॉक से हाथ धोना पड़ेगा। तो यही था पूरा डिस्कशन। मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट इज द गेम ऑफ पेशेंस with the good businesses, not the bad, with the good businesses। तो यही था आज का डिस्कशन। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।